पॉइंट से कि हम संतान को पंचम भाव से कैसे देखेंगे। तो संतान को देखने के लिए कौन कौन किस किस की जरूरत है? पंचम भाव, भाव का स्वामी और कारक। कारक कौन है? जुपिटर, यानी कि गुरु। गुरु जो होता है वो संतान देने का कारक ग्रह है। तो संतान देखने का प्रॉमिस, पहली बात तो क्या चार्ट में संतान का प्रॉमिस है, इसको जानना बहुत जरूरी है। संतान होगी नहीं होगी, कैसी होगी, वो सब बात की बात। पहले संतान का होना, जैसे हमने शादी का प्रॉमिस देखा था कि क्या चार्ट में शादी का प्रॉमिस है, विवाह का प्रॉमिस है, ऐसे ही संतान का प्रॉमिस भी हमें देखना है। तो संतान का प्रॉमिस देखने की क्या शर्तें हैं? सेम वही शर्तें हैं। भाव भावेश कारक का बली होना बहुत जरूरी है। तो भाव भावेश कारक कौन कौन से हो गए? यानी कि भाव हो गया पंचम भाव, पंचम भाव बली होना चाहिए। तो कोई भी भाव बली कब होता है? कोई भी भाव बली तब होता है जब उस भाव का स्वामी या तो वहां बैठा हो या दृष्टि दे रहा हो, या फिर लग्नेश वहां आकर बैठा हो या नवमेश आकर वहां बैठा हो, यानी कि शुभ ग्रहों का संबंध हो। पंचम भाव और पंचम भाव का कारक यानी संतान का कारक, वो दोनों वहां उस भाव में बैठे हों या दृष्टि दे रहे हों। अगर मान लीजिए ये कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता है कि पंचम भाव का स्वामी दृष्टि दे रहा है या वहां पर बैठा है या लग्नेश आके बैठा है, नवमेश आके बैठा है, तो क्या संतान नहीं होगी? नहीं। फिर हम भावेश की स्थिति देखेंगे, यानी कि फिफ्थ लॉर्ड की स्थिति देखेंगे कि फिफ्थ लॉर्ड जो है वो किस पोजीशन में बैठा है। अपनी सम राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, एग्जॉल्टेड होके बैठा है। अगर भावेश और कारक, भावेश यानी फिफ्थ लॉर्ड और कारक गुरु कहीं साथ भी बैठे हैं किसी शुभ पोजीशन में, तो भी आपको संतान होगी। ठीक। कई बार हम ऐसे चार्ट्स देखते हैं और फिर सोचते हैं कि हम क्या बोलें। तो सबसे पहले आप पंचम भाव, पंचमेश और कारक की स्थिति देख लीजिए। अगर ये तीनों पीड़ित नहीं हैं, तीनों, तो आपके चार्ट में संतान होने का योग है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद पंचमेश का नवमांश पति, पंचमेश पंचम भाव का स्वामी नवमांश में D9 में जहां भी जिसकी राशि में बैठा। मान लीजिए, मैं आपको चार्ट दिखाती हूं अभी। मान लीजिए कि पंचम भाव का स्वामी सूर्य है और सूर्य आपका D9 में शुक्र की राशि में बैठा है, यानी नीच का होकर बैठा। लेकिन शुक्र की स्थिति D1 चार्ट में अच्छी है। शुक्र की स्थिति D1 चार्ट में अच्छी है। अच्छी का मतलब या तो वो एग्जॉल्टेड हो, अपनी राशि का हो, शुभ संबंध में हो, और क्या हो, लग्नेश के साथ, पंचमेश के साथ, नवमेश के साथ युति करके बैठा हो, यानी शुभ संबंध हो गया, तो भी आपको संतान होने का योग है। और क्या है? ऐसे ही जुपिटर को देखेंगे कि नवमांश में वो जिसकी राशि में बैठा है वो लॉर्ड आपके D1 चार्ट में कैसा है। आपने पहले क्या क्या देखा? पंचम भाव देखा, पंचम भाव में बैठे हुए ग्रह देखे कि वो कौन से ग्रह हैं, और उसके बाद पंचम भाव का स्वामी और कारक की स्थिति देखी। अगर मान लीजिए आपको इसमें से दो या तीनों की तीनों चीजें सही नहीं दिख रही हैं, लेकिन फिर आपने D9 देखा और D9 में जो ये लॉर्ड हैं जिनकी मैं बात कर रही हूँ, यानी पंचमेश और जुपिटर, ये नवमांश में जिसकी राशि में बैठे हैं वो D1 चार्ट में अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो भी संतान होने का योग है। यही सेम हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मून चार्ट में। मून चार्ट यानी कि जिस तरीके से हमारा लग्न चार्ट है, वैसे ही जहां पर भी आपका चंद्रमा लिखा हुआ है उसको आप लग्न बना लीजिए, और लग्न बनाने के बाद वहां से पंचम भाव, पंचमेश और कारक जुपिटर को देखेंगे।
ठीक, ये हम अभी सब अप्लाई करके भी देखेंगे। क्लासिक्स में क्या लिखा हुआ है? क्लासिक्स में लिखा हुआ है कि जो ग्रह लग्न, लग्नेश, पंचम, पंचमेश, नवमेश से संबंध बनाता है, नवमेश यानी कि आपका भाग्य, सब कुछ भाग्य से ही मिलता है, संतान भी भाग्य से ही मिलती है। तो भाग्य से नवमेश से संबंध बनाता है, वो अपनी दशा, महादशा या अंतरदशा में आपको संतान देते हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। जब भी आप की संतान होगी तो इन्हीं ग्रहों की दशा चल रही होगी। लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं, प्रैक्टिकल में तो आपको ये चीजें तो मिलेंगी, क्या क्या? पंचम पंचमेश से संबंध बनाने, भले ही नवम नवमेश से एक बार संबंध नहीं बनाए, लग्नेश से संबंध नहीं बनाए, लेकिन पंचम पंचमेश से संबंध जरूर आ रहा होगा। और फीमेल चार्ट में क्या होगा? आपकी अगर आपकी अगर चंद्रमा की महादशा चल रही, किसकी? मून की महादशा चल रही है, और मरकरी की महादशा चल रही, फीमेल चार्ट की बात करें तो वो भी संतान देता है। ठीक, चंद्रमा क्यों? चंद्रमा माता का कारक है, और जो बुध है वो राजकुमार। तो इनके पास कारक होने की वजह से आपको संतान प्राप्ति होती है फीमेल चार्ट। ठीक, अगर वो कहीं भी आपके पंचम पंचमेश से संबंध बना रहे हैं तो डेफिनेटली वो आपको संतान की प्राप्ति करवाएंगे। अच्छा, ये मून और जो मरकरी की हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे ही आपको नहीं दे देंगे। भले ही ये पंचम पंचमेश D1 चार्ट में आपके ना हो, या D1 चार्ट में आपके पंचम पंचमेश से संबंध ना बना रहे हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं D9 और D7 में ये पंचम भाव या पंचमेश से संबंध जरूर बना रहे होंगे, तभी उनकी दशा में आपको संतान की प्राप्ति होगी। अब आगे चलते हैं और देखते हैं ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, इन पॉइंट्स में कितना दम है या ये रिजल्ट देते हैं। तो हमने क्या पढ़ा कि जो प्रॉमिस है, प्रॉमिस का चार्ट अगर हम देखते हैं कि संतान है या नहीं है, तो संतान, देखिए प्रॉमिस है इस चार्ट में, फीमेल चार्ट है ये, यहाँ पर शनि अपनी ही राशि को देख रहा है। ठीक है, ठीक, वो हम बात की बात करेंगे। यहाँ चंद्रमा है और राहु केतु एक्सिस में है, जो अगर चंद्रमा है और राहु केतु एक्सिस में है तो वो अपना काम जो उसको करना है वो करेगा। लेकिन हमारा अभी हमने एक पॉइंट पढ़ा कि हम संतान की प्रॉमिस कैसे देखें, तो हमने यहाँ पे देख लिया कि संतान का प्रॉमिस 100% है, क्योंकि शनि जो है वो अपनी ही राशि को देख रहा है, और जो कारक जुपिटर है वो एग्जॉल्टेड होके बैठ। ठीक है, शनि भी पीड़ित है और कारक भी पीड़ित, समझिएगा, शनि भी पीड़ित है राहु केतु एक्सिस में, और कारक के ऊपर मंगल की चौथी दृष्टि। पीड़ा दोनों में है, लेकिन उसके बावजूद भाव बली हो गया, क्योंकि भावेश की दृष्टि भाव पर। तो संतान होगी तो संतान होने में पीड़ा जरूर होगी, ये 100% है। और कैसा है कि अब संतान के भाव से अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6, छठे भाव का स्वामी संतान भाव में आकर बैठा हुआ है, तो संतान होने में पीड़ा को दिखा रहा। ये छठा बैठ गया, तो छठा बैठने से संतान भाव पीड़ित हो गया, लेकिन संतान होने का प्रॉमिस दिखा रहा है। अब दूसरा हमारा क्या था कि जो पंचम भाव का स्वामी है वो D9 में जहां पर भी हो, D9 में जिसकी भी राशि में हो, तो D9 में किसकी राशि में है? सूर्य की ही राशि में। ठीक,
सूर्य की ही राशि में है, ये वर्गोत्तम है। और यहाँ पर आप वो सारे फॉर्मूला लगाइएगा, कौन सी डिग्री में है, 14 डिग्री में है तो वो कौन से नवमांश में जाएगा, ये सब भी प्रैक्टिस करिए, तो एक साथ ही आपकी बहुत सारी चीजों की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो D9 में आपके पांचवी राशि में ही है, यानी इसका जो डिस्पोजिटर है सूर्य। अब इसको अगर हम देखें तो क्या ये D1 चार्ट में अच्छी पोजीशन में है? यस, सूर्य D1 चार्ट में अच्छी पोजीशन में है। ये क्या हो गया? अपने ही कारक भाव में बैठा हुआ और मित्र के साथ बैठा, कहीं शत्रु राशि में नहीं बैठा है। और कहाँ है देखिए, शुभ कर्तरी में है, शुभ कर्तरी में है। ठीक, तो सूर्य भी एक शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है, एक शुभ ग्रह के साथ बैठा हुआ है। और उसके बाद उसकी पोजीशन भी अच्छी है। फिर जुपिटर को देख लेते हैं। तो जुपिटर जो है वो कारक है, तो कारक कहाँ है? मंगल की राशि में है। और मंगल कहाँ बैठा है? अपनी ही स्वराशि में बैठा। तो ये चारों के चारों पॉइंट हमें एक ही चार्ट में दिखते। आपको जरूरी नहीं है चारों के चारों पॉइंट एक ही चार्ट में दिख रहे हों, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम सारी पोजीशन है लेकिन संतान को लेकर के प्रॉब्लम होगी तो हम कह सकते हैं हाँ हो। ठीक, लेकिन व्यक्ति जो भी फीमेल चार्ट है उसको संतान अवश्य हो। ठीक, अब एक चार्ट और लेते, प्रॉमिस देखना है। अभी हम सिर्फ प्रॉमिस देख रहे हैं, जैसे जैसे सूत्र पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उन्हीं चार्ट्स में उन सूत्रों को लगाते जाएंगे। तो क्या यहाँ संतान होने का योग है? देखिए ये चार्ट कैसा है, ये चार्ट में वीनस लग्नेश है। क्या हमने पढ़ा था कि अगर लग्नेश हो, नवमेश हो, ठीक है, पंचमेश हो बैठा, ठीक, यहाँ पर जो शनि है, सॉरी जो शुक्र है वो नीच का है, वो षष्टेश भी है, समझिएगा, वो षष्टेश भी है, लेकिन ये कौन है? लग्नेश है। तो यहाँ पर नीच का शुक्र बैठा हुआ है लग्नेश होकर के, और कौन है? सूर्य बैठा हुआ है, सन बैठा, और कौन है? राहु केतु एक्सिस में। तो यहाँ कहीं ना कहीं हमें थोड़ी पीड़ा जरूर दिखाई देती है कि जो संतान प्राप्ति के समय कोई ना कोई, क्योंकि राहु है, सन अच्छा नहीं होता और वीनस नीच का है, तो प्रथम संतान के समय कोई ना कोई पीड़ा अवश्य होनी चाहिए, ये हमने अभी तक देखा। ठीक, लेकिन क्या संतान प्राप्ति के योग हैं? तो हमें वीनस का एक पॉइंट मिला कि हाँ संतान प्राप्ति के योग होंगे, भले ही थोड़ा सा बीमारी से, परेशानी से हो, लेकिन होंगे। अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या था कि कारक और भावेश, पंचम भाव का स्वामी और कारक अगर दोनों क्या हो? युति बनाकर बैठे हो, तो यहाँ इस भाव में पीड़ा है, लेकिन जुपिटर और मरकरी दोनों युति बनाकर के बैठे, और यहाँ वीनस और मरकरी का क्या है? एक्सचेंज। ठीक है, तो जुपिटर और मरकरी को हमने जब देखा कि ये दोनों युति बना करके बैठे हैं और इन पर कोई भी अशुभ प्रभाव नहीं है, कोई भी अशुभ प्रभाव, ठीक है, तो हमने सोचा कि भाई ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से हमें लग रहा है कि संतान जरूर होनी चाहिए। कष्ट से होगी, प्रॉब्लम से हो सकती है, मिसकैरेज हो सकते हैं, ठीक है, प्रथम संतान फीमेल हो सकती है, लेकिन संतान जरूर। अब आ जाते हैं, इसको और थोड़ा वेरीफाई करते हैं, खाली इतने से ही हम नहीं बोल देंगे, हम D9 में जाएंगे और D9 में देखेंगे कि पंचमेश कहाँ बैठा हुआ है। तो पंचमेश कहाँ बैठा हुआ है? मंगल की राशि में बैठा। तो मंगल की स्थिति हम D1 चार्ट में देखें, तो मंगल कहाँ बैठा हुआ है? लग्न में बैठा, ठीक है, लग्न में बैठा हुआ है, और लग्न में मंगल कारक होता है, तो मंगल की लग्न में पोजीशन अच्छी है। तो यहाँ पर लेकिन क्या मैम मंगल पीड़ित है? ये चार्ट मैम ये चार्ट मुझे मेरा ही है लग रहा है।
पर ये मेरी फर्स्ट जो हुई तो कोई मतलब मिसकैरेज कोई बीमारी नहीं, आराम हाँ, से ये हुई थी। आपका ही चार्ट है, हम आएंगे, अभी मत जी कुछ जी। बोलिए। अभी अभी अच्छा। हम सिर्फ प्रॉमिस देख रहे हैं। वो हाँ वो क्योंकि आप वो राहु चार्ट का असर देख रहे थे। जब हम जैसे जैसे पॉइंट्स पढ़ते जाएंगे ना, हाँ वैसे हाँ वैसे हम हाँ। देखते जाएंगे कि अगर पहले तो हमें प्रॉमिस है मिसकैरेज होगा हाँ या क्या हाँ होगा, प्रॉमिस तो देखना ही पड़ेगा ना कि प्रॉमिस है हाँ भी कि नहीं। हाँ। तो पर वो वो कुछ क्या हुआ ही नहीं। होगा, वो ग्रह क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसको भी देखना एक्सचेंज बहुत किया। जरूरी है कि आपको। भानु आई कॉल, मानसी आई कॉल। तो उसको भी देखना बहुत जरूरी है कि हमें प्रॉमिस कैसे देखना हम्म। है। ये चार्ट मैंने स्पेशली और लिया, मुझे मैं ढूंढ रही थी, तो इसमें बहुत सारी चीजें, आपको एक ही चार्ट में बहुत सारी चीजें पढ़ने मिले। चलिए नेक्स्ट आते हैं। तो इसको हमने और D9 में देखा कि अब मरकरी को हमने देख लिया, अब जुपिटर को देख लेते हैं। तो मंगल की स्थिति हमने देखी कि मंगल जो है वो बैठा हुआ है। और अच्छा, मंगल को जब हम देखेंगे तो ये चलित में यहाँ का फल देगा, ठीक। तो यानी 12वें का फल देगा। यहाँ पर हम्म। जब हम जुपिटर को देखते हैं तो जुपिटर किसकी राशि में बैठा हुआ है, शनि की राशि में बैठा हुआ है। शनि यहाँ क्या बैठा है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ लेके बैठा है। कारक। शनि की पोजीशन भी अच्छी हो गई, हम्म। शनि की पोजीशन भी अच्छी हो गई, यानी कि शनि के पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ, वो बली है। ओके। तो और उसी के स्वामी से दृष्ट है, अर्थात वो इसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है और इसके पास कारक होने का बल है, क्योंकि बल कई तरीके के होते हैं। तो यहाँ पर हम ये बोलेंगे कि पंचम भाव में पीड़ा जरूर आएगी, अर्थात संतान प्राप्ति में पीड़ा जरूर है, लेकिन संतान होगी। ठीक, ये हमारा यहाँ तक का चार्ट। ये हमने जो पढ़ा, यानी ये जो हमने सूत्र पढ़े, जब आपके पास चार्ट आए और आप देखो कि भाई आपको संतान, सबसे पहले तो ये कहेंगे जैसे ही विवाह होता है कि संतान होगी कि नहीं होगी, संतान हम्म। कब होगी। तो अब हम अच्छा ये भी देख लेते हैं कि मरकरी की पोजीशन क्या है। ये क्लासिक्स में नहीं है, लेकिन मरकरी यानी कि जो बुध है उसके D9 में पोजीशन क्या है, D9 में क्या वो पीड़ा में है, क्या कोई भी ऐसा अशुभ संबंध उसके साथ बन रहा है, या जो गुरु जुपिटर है वो पीड़ित है। तो D9 में देखिए मरकरी क्या हो गया, क्या किसी के साथ पीड़ा में है, युति और संबंध में कहीं पर भी नहीं। उसके बाद नहीं। जुपिटर को देख लीजिए, नहीं। ठीक है। अब नहीं। अगर हम यहाँ का पंचम भाव लेते हैं, D9 का पंचम, ये थोड़ा मैं एडवांस बता रही हूं आपको, D9 का पंचम भाव लेते हैं तो D9 का पंचम भाव का स्वामी क्या है, दिग्बल में है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ सप्तम भाव में बैठा। ठीक है, यानी उसके पास डायरेक्शनल स्ट्रेंथ है, यहाँ पर भी वो मजबूत है, अच्छी स्थिति में है, कोई ऐसी सच एज प्रॉब्लम नहीं है कि हम ये बोले कि आपको संतान नहीं होगी। संतान ना होने के योग भी मैं आपको बाद में बताऊं।